बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि नवाज शरीफ ने जो चवल मारी बड़े मासूम बन के जो वीडियो पैगाम जारी किया, इसमें कैसे इन्होंने जनरल बाजवा का नाम लेके क्या क्या इल्ज़ाम लगाए, हमारी अदलिया पर हमारे नाम लेकर साकिब निसार साहब का जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, इन पर अदलिया पर अदालतों पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए और क्या क्या ब्लंडर फेरे। इसके अलावा मैं आपको 4 ब्लंडर जल्दी जल्दी गिनवा देता हूँ, उस पर हम नवाज शरीफ पर और जनरल बाजवा पे आते हैं। 4 ब्लंडर ये हुए हैं, 2 सिंध में हुए हैं, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में। 2 सिंध में हुए, एक सिंध पुलिस ने ब्लंडर किया। सिंध पुलिस का ये कहना था कि इन्होंने 1 करोड़ रुपए का ईंधन डलवाया हेलीकॉप्टर में, वो भी सखर के पेट्रोल पंप से जाकर। अब ये कैसे पॉसिबल है मुझे नहीं पता। दूसरा ब्लंडर ये कि इनका गवर्नर एक चेंज हुआ है जिसका नाम है कामरान टसोरी। इनके बारे में भी बहुत कुछ बोला जा सकता है। बेसिकली ये एक अमीर घराने से हैं, अमीर बंदा है। ये आप ऐसे ही समझ ले जैसे जरदारी 2 है। अभी तक आप इसके बारे में यही कुछ है। तीसरा ब्लंडर लाहौर में जो हुआ, मुबशर लुकमान ने ब्लंडर किया। अब मुबशर लुकमान ने जो चवले मारी, वो तो सियासी पार्टियां वो आपस में लगे हुए हैं, तुम्हें किसने तीली लगाई है। खैर, इनका ये कहना था कि इमरान खान को आप अपने घर ले जाएं जो पीटीआई के सपोर्टर हैं। बिस्मिल्लाह, हम तो ये अपनी खुशकिस्मती समझेंगे कि इमरान खान हमारे घर आए। अब मसला ये है कि इन्होंने जो बात की है ना, पंजाबी में इसका मतलब कोई और बनता है कि अपने घर ले जाओ। ठीक है, अब आपको समझ आ रही होगी। अब मैं मुबशर लुकमान साहब को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि तुसी फिर अपने घर ले जाओ मौलाना नू, नवाज शरीफ नू, जरदारी नू या शहबाज शरीफ नू, और मदद की गल उन्होंने को कुछ होना कोई नहीं। तुसी मैनू लै जाओ, मैं तुहानू कुछ करके दिखावांगा। खैर, चौथा और आखिरी ब्लंडर इस्लामाबाद में जो हुआ, वो जो टावर है, सेंटारस भी उसे कहते हैं, सेंटारस नाम है, तो उसमें जो आग लगी इस पर बहुत सारी तफ्तीशें अभी हो रही हैं। कल के दिन में ये सब कुछ हुआ, लेकिन इस पर अभी ज़्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती कि मुख्तलिफ राय आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि आग लगी है, कुछ कह रहे हैं लगाई गई है। आप ये वीडियो क्योंकि सोमवार के सुबह के टाइम ये देख रहे हैं, तो आज के दिन में आपको इसकी भी अपडेट मिल जाएगी। और इसके अलावा नवाज शरीफ ने अपने वीडियो पैगाम में एक और चुस मारी, वो ये थी कि इन्होंने कहा जो साबिका हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब हैं, इन्होंने इमरान खान को लाया भी गया। ये ऑडियो कोई से लीक हुई तो उसमें ये साबित है और उसका फोरेंसिक भी हो चुका है। हेल, ये कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ये चवले मार रहे हैं। अगर है तो साबित करें, अदालत में लाएं। खैर, ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन जजों की अब बात अगर हो ही रही है तो सरकार, आप क्या इस पाकिस्तान में नहीं रहते? आप नहीं देख रहे ये हो क्या रहा है? ऑडियो लीक कोई भी किसी की नहीं कर रहा है। क्या आप जजों की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की ऑडियो लीक्स आएंगी तो आपको फिर ही नोटिस लेना याद आएगा? अभी तक जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है उस पर कोई नोटिस नहीं है। जो महंगाई हो रही है, जो चुस्से मारी गई पाकिस्तान की अवाम के साथ, कोई नोटिस नहीं। अच्छा, आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ महंगाई की, शायद आपको कुछ इस पर इफ़ेक्ट हो या कोई असर हो, शायद है। तो वैसे मैं भी चवल ही मारने लगा हूँ। ये एक्लेयर टॉफ़ी है, ये आज से 6 माह पहले 2 रुपये की थी, आज ये 10 रुपये की 3 है। साइज़ वही है। अब आपको मैं एक जादू दिखाता हूँ। साइज़ वही है, जब इसको हम खोलते हैं ना, तो इसमें ये छोटी सी उन्होंने कर दी हुई है, ऐसा लगा किसी ने चक मारा हुआ। तो ये महंगाई का आलम है कि अब 2 रुपये की चीज़ 3 की हो गई है, और वो भी आधी। इसी हिसाब से ये महंगाई चल रही है। लेकिन आप सोएं कि शायद आप पाकिस्तान में नहीं रहते, वैसे आप 130वें नंबर पर हैं, लेकिन कोई मुश्किल नहीं। और इसके अलावा हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक बड़ा अहम पैगाम और वाज़ेह पैगाम था। वो पैगाम ये था कि पाक फ़ौज किसी मुल्क, ग्रुप या जत्थे को मुल्क गैर मुस्तहकम करने नहीं देगी। तो सर, जत्थे से याद आया, जब एक जत्थे ने तैयार हो के फ्रांस के खिलाफ जब इन्होंने धरना दिया और ये पंजाब के, ये चिनाब के पुल पे आके खड़े हो गए थे, तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। जीटी रोड सारा ब्लॉक था, ट्रांसपोर्ट सारी बंद कर दी थी। तो हमें याद है कि आपका एक पैगाम आया था। आपने उस पैगाम में कहा था कि इस जत्थे के खिलाफ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा
किसी किस्म का एक्शन लेने के हक में नहीं है। तो सर हम तो वो तो निकले थे फ्रांसीसी सदर के खिलाफ अपना कोई एजेंडा लेके, और हमें भी और अवाम को भी सारा पता है उनको फंडिंग कहाँ से आती है, टीएलपी की बात हो रही है। और हम तो पूरे पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं, महंगाई के खिलाफ, इनकी इलेक्शन मांग रहे हैं ना, जमहूरी हक है, एहतजाज करना भी जमहूरी हक है, तो हमें कौन रोकेगा? देखते हैं हमें कौन रोकता है। और इंशाल्लाह इनका हल हम लॉन्ग मार्च के ज़रिए इनको जवाब भी देंगे, कब देंगे वो इमरान खान साहब बताएंगे। इसके अलावा और हल मुझे भी और मेरे ख्याल से अभी किसी के पास और नहीं है लॉन्ग मार्च के अलावा। तो इंशाल्लाह हम इनसे जल्दी, इन खानदानों से और इन शैतानी टोलों से निजात पा लेंगे। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।